हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि इंडियाज़ फर्स्ट यूरेनियम माइन इज़ लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस। तो आप सभी को खैर बहुत अच्छे से पता था कि यूरेनियम माइन इंडिया के अंदर जादूगोड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। ये जादूगोड़ा जो है ना, ये पड़ता है झारखंड के अंदर, याद रखिएगा आप लोग। और अदर माइन और भी बात करते हैं तो और झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, इसके अलावा बिहार के अंदर भी है। तो ये है, पर मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो जादूगोड़ा वाली बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया की पहली यूरेनियम माइन है। अगला जो सवाल रहेगा आपका वो हरियाणा करंट अफेयर का है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री किस जिले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे झज्जर जिले के अंदर। ये प्रतिमा का अनावरण झज्जर जिले का गांव है कुलाना, वहाँ पे करेंगे और आने वाले 13 नवंबर को करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी से इसकी जो है ना वो घोषणा की है कि आने वाले 13 नवंबर को झज्जर के कुलाना गांव में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। तो करके थोड़ा सा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा हो जाता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई के अंदर जो है ना इस प्रतिमा का अनावरण या इस प्रतिमा को जो है ना डिज़ाइन किया जा रहा है। आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान का किला आप लोग हरियाणा के अंदर कहां पढ़ा करते हैं, शायद आप लोगों को अच्छे से पता है, तो आप बता सकते हैं, तो कमेंट में बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी हरियाणा में कहां पे है, ये भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान जो आप लोग एक्चुअली पढ़ा करते हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, या जिनको दल पंगुल भी कहते हैं, या जिनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ज़रूर ये सवाल आने वाला है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में कौन से स्थान पे आया है। मैं यूं कह सकता हूं, ओवरऑल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा देश भर में नंबर 1 स्थान पे है, और ये बहुत ही प्राउड की बात है। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, नंबर 1 है हरियाणा। अगर इस बात को पूरा अच्छे से देखने की कोशिश करें तो हरियाणा का स्कोर जो है ना 0.6948 स्कोर है। हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहले स्थान पे नंबर हासिल किया है, और ये तो पॉइंट हुआ ही है। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि बेंगलुरु के अंदर एक बेसिकली थिंक टैंक है जो कि पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC जानते हैं, उसके द्वारा ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 का 7वां जो आपका वर्जन है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में एक तो आर्थिक न्याय है, श्रमिक उत्पादन है, कार्मिक मजदूरी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सामाजिक सुरक्षा है, रोजगार है, इन पहलुओं को मापा गया है। ग्रामीण एवं जो निकाय संस्था है, घटते अपराध है, इसके अलावा आम जनता के समस्याओं का निवारण में राजनीति के न्याय या राजनीति का कितना का हिस्सा रहा है, स्कूलों में साफ पानी, सैनिटाइजेशन हो गया, बच्चों में डेवलपमेंट के बारे में, लॉजिस्टिक है, इन सभी को भी जो है ना इसमें मेजर किया गया है। तो एक्चुअली जो है ना हरियाणा राज्य 18 बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है, और सिक्किम 10 छोटे राज्यों में सबसे ऊपर वाले स्थान पे है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हरियाणा के बाद में तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये बाकी जो है ना रैंकिंग आती है। तो मेनली हरियाणा में स्वास्थ्य और शिक्षा है वो सुधरा है, मजदूरों का जीवन स्तर सुधरा है, बिजली जो आपूर्ति है वो सुधर गई है, साफ पानी मिला है, प्री मैच्योर नवजात मृत्यु दर जो है ना वो सुधर गई है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होते ही या माँ के गर्भ में ही बच्चा मर जाए। तो नंबर 1 पे हरियाणा है, इसमें याद रखना। नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 केरला है। बाकी 18 राज्यों की लिस्ट तो है ही। और छोटे राज्यों में नंबर 1 पे आ रहा है सिक्किम, इसमें 2 पे हिमाचल, 3 पे उत्तराखंड है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से याद रखना। अगला सवाल है कि हरियाणा की नहरों में कचरा और हवन सामग्री डालने पर किस एक्ट के तहत जुर्माना होगा। तो ये एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1974।
एक्चुअली जैसे दिवाली का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग जो है ना इस त्यौहार के आसपास घरों की सफाई करते हैं। देवी देवताओं की फ़ोटो होगी, मूर्तियाँ होगी या हवन सामग्री होगी, ऐसी कोई भी चीज़ें नहर में बहा के आते हैं, लेकिन कानूनी रूप से ये गलत है। और हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली ये निर्देश दिए हैं कि इस एक्ट, हरियाणा कैनल एक्ट ड्रेनेज 2 जो 1974 का है, इसके तहत ये गैर कानूनी है और कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर वो चीज़ें कहाँ पे डाली जाए? तो इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें, पूजा सामग्री वगैरह जो भी है, इनको ज़मीन में दफना देना चाहिए, ज़्यादा ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नहर में कचरा, हवन सामग्री गिरता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तुरंत मामला जो है ना वो दर्ज करवाया जाएगा। टीम की तरफ से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर ली जाएगी। इसके लिए थोड़े दिनों के लिए तैनात किए जाएंगे अलग से अधिकारी। अगला जो सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का भी आंसर क्या रहेगा? गुरुग्राम है। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा इसका हमारा। गुरुग्राम में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनने वाली है। सिंगापुर और दुबई मतलब जैसा शहर है, सिंगापुर की तर्ज पे तो खैर है ही है, अब दुबई की तर्ज पे भी इसको जो है ना विकसित करना है। गुरुग्राम को ग्लोबल मैप पे आइकन सिटी के रूप में लेके आना है। दुनिया की 500 फॉर्चून कंपनियों में से 400 कंपनियों के हेडक्वार्टर इसी की जगह पे ही है, यहीं गुरुग्राम में ही है। अंतर्राष्ट्रीय शहर इसको आने वाले टाइम में बना ही दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 एकड़ में आप लोगों को पता ही है कि एक प्रकार का जंगल सफारी पार्क बनेगा, जिसमें से 6,000 एकड़ गुरुग्राम के ही है, बाकी के रिमेनिंग 4,000 एकड़ नूहू जिले के हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, ताकि लोग दिल्ली आएँ तो इस एरिया को ज़रूर देखें। यहाँ के नया गांव के पास में एक दमदमा झील है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है ताकि इस एरिया में टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके हरियाणा के लिए। हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम चल रहा है। इसका मतलब है कि सोहाना और पंचगांव और इसके अलावा पचगांव हो गया और शताब्दी ट्रेन जो है ना, इनको रोका जा सके यहाँ पे। इससे और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल तो आपको पता ही है, हरियाणा सुशासन में अब देश में नंबर 1 आ ही गया है, ये बात तो मैंने पढ़ा ही दी है। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हरियाणा का लॉजिस्टिक सुधर जाएगा, भ्रष्टाचार में कमी आ जाएगी, और इसके अलावा हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो और अच्छी हो जाएगी। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सिंस विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विंटर ओलंपिक आर हेल्ड? 1896, 900 और 1888, 1888 और 1924 और 1924। बताइएगा इसके बारे में। समर ओलंपिक भी बता देना मुझे आप लोग, और इस बार विंटर ओलंपिक रिसेंट जो है ना वो कहाँ पे हेल्ड हुए हैं ये भी बताना। कल फिर मिलूंगा आप लोगों से कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।